viewers, welcome to Balaji Education. I am Tanu Thakur. Now let us start new chapter number 2, and the name of the chapter is fraction and decimals. आपने ये fractions 6th standard में भी पढ़े होंगे, तो बहुत ही easy है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट्स में हम इसके बेसिक्स करेंगे, जो कि आपको आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी होंगे। इन बेसिक्स की हेल्प से आप क्वेश्चन आंसर को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। क्या होता है? इज ए पार्ट ऑफ होल। सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ये क्या है? एक रेक्टेंगल। तो इसके मैंने 2 पार्ट्स कर दिए। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इस पार्ट को लिख सकती हूँ 1/2 और इस पार्ट को भी क्या लिख सकती हूँ 1/2, हाफ और हाफ 1। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? जैसे 1/2 क्या है? एक फ्रैक्शन। 5/3 ये भी क्या है? एक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? एक पार्ट होता है किसका? होल का। सपोज अगर मैं एक सर्कल ले लेती हूँ और इस सर्कल के मैंने ये 2 पार्ट्स कर दिए, तो ये भी क्या आएगा? हाफ पार्ट, और ये भी क्या आ जाएगा? हाफ पार्ट। तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा एक पूरा पार्ट बन जाएगा। तो फ्रैक्शंस का तो आपको पता चल गया होगा। हम ऐसे, ये है हमारा फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। दिस वन इज न्यूमरेटर एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर। ओके। और जो फ्रैक्शन है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। फ्रैक्शन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड टाइप इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड टाइप इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो फर्स्टली हम करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। जैसे ये है 1/2, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है? 1 और डिनोमिनेटर कितना है? 2। 1 जो है वो लेस देन है एज कम्पेयर टू 2। 2 जो है बड़ा है, तो डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा। जैसे मैं ले लेती हूँ 3/5। न्यूमरेटर कितना है? 3 और डिनोमिनेटर कितना है? 5। तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल है और डिनोमिनेटर जो है वो 5 है। क्लियर? तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल इतना सही है कि जो न्यूमरेटर होगा प्रॉपर में वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा। गॉट इट? सेकेंड टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है। ओके। जैसे एग्जांपल 5/3। 5 क्या है? न्यूमरेटर है और 3 क्या है? डिनोमिनेटर। ओके। तो हम जैसे कि हमें पता है कि 5 क्या है? ग्रेटर है। 5 इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये क्या बन गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है, छोटा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 9/4। तो इसमें भी 9 जो है वो क्या है? न्यूमरेटर, और 4 क्या है? डिनोमिनेटर। तो जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि 9 जो है वो बिगर नंबर है और 4 जो है स्मॉलर नंबर है। तो 9 इज़ ग्रेटर देन 4 और दिस इज़ ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके। नाउ टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम? एक होल नंबर होता है इसके साथ और एक पार्ट ऑफ होल होता है, उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है? इसमें एक होल नंबर होता है और एक पार्ट होता है, ओके। तो होल क्या है? इसमें 1 जो है वो होल नंबर है और पार्ट क्या है? 2/3। और इसको हमने अगर सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना तो हम क्या करेंगे? हम लिखते हैं डिनोमिनेटर इंटू होल प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसमें डिनोमिनेटर कितना है? 3। होल कितना है इसका? होल नंबर जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो कितना है? 1 प्लस न्यूमरेटर कितना है? 2 इंटू डिनोमिनेटर कितना है? 3। तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 2/3 ये आ गया 5/3। तो इस ऐसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं।
और मिक्स फ्रैक्शन के एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 2 1/3, 2 क्या है, होल है, और 1/3 क्या है, ए पार्ट ऑफ होल। इसमें क्या होता है, एक होल नंबर होता है और एक पार्ट ऑफ होल होता है। सेम 5 इज ए होल एंड होल नंबर एंड 6/9 इज ए पार्ट ऑफ होल। तो ये आ गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे है उसके बाद एडिशन ऑफ ए फ्रैक्शन, कि हम एडिशन कैसे करेंगे फ्रैक्शन में। तो मैंने पहले ले लिया 1/2 प्लस 3/2। इनका एलसीएम क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। तो मैं लिख सकती हूँ 1 + 3, 3 + 1 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया हमारे आंसर 2। अगर अब मैं लूँगी 1/2 प्लस 2/3, अगर हम इस केस में देखिए तो इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका डिनोमिनेटर कितना है, 6। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए मैं ऐसे इसको लिख दूँगी 2 3, 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 3 दैट इज़ 6। तो अब मुझे इसको 6 में चेंज करना है, तो मैं लिख दूँगी जैसे 1/2। यहाँ है 1/2, डिनोमिनेटर में कितना है 2, और मुझे डिनोमिनेटर को कितना बनाना है, 6 बनाना है। तो मैं एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 1/2 को 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरा आंसर कितना आए, 6 आए। को 2 के टेबल में 6 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो मैं 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो क्या बन जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। अब नेक्स्ट है 2/3। तो मैं लिख दूँगी 2/3। अब 3 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 6 आ जाए। तो मैं अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँगी 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/6, और 2/3 की वैल्यू कितनी आई है, 4/6। अब दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6, 3 + 4। तो ये आ जाएगा 3 + 4 7/6। तो ऐसे हम एडिशंस करते हैं फ्रैक्शन में। गॉट इट। अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन, कि हम फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लूँगी यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 4/2 माइनस 3/2 ले लेती हूँ। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर कितना है, 2, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर कितना है, 2। तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ से आ जाएगा 4 - 3, 4 - 3 1। तो आंसर कितना आ गया, 1/2। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सब्ट्रैक्शन ऐसे करेंगे। अगर सपोज डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लेती हूँ 3/2 माइनस 1/3 ले लिया मैंने। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो पहले मैं एलसीएम लूँगी, 2 और 3 का। 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 3 के टेबल से इसको करूँगी 3 1 ज़ा 3, सॉरी 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। गॉट इट। अब मैं इसको चेंज करूँगी 3/2। मैं 2 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर कितना आए, 6। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, 3 से। 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। यहाँ से ये आ गया। अब मैं 1/3 को चेंज करूँगी, 1/3 को चेंज करूँगी तो 3 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर कितना आए, 6। तो 2 से कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 2/6। अब मैं लिख दूँगी 3/2 माइनस 1/3। तो 3/2 की वैल्यू कितनी आई है, 9/6 माइनस 1/3 की वैल्यू कितनी आई है, 2/6। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 9 - 2/6। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 9 - 2 7/6। ये होगी सब्ट्रैक्शन, की हम फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट हमने किया एडिशन ऑफ ए फ्रैक्शन, उसके बाद हमने किया सब्ट्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन। अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन, कि ये फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे।
तो जब भी आपको मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा होता है ऑफ, जहाँ पे ऑफ होगा वहाँ पे मीन्स हमारा कौन सा साइन लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। ओके, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन बाय ए होल नंबर, एक फ्रैक्शन को हम होल नंबर से करेंगे। मैंने ये ले लिया 1/2, तो हम क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा ऑफ 6 जैसे, तो ये 1/2 क्या है, फ्रैक्शन, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 6 क्या है, होल नंबर। तो हम फ्रैक्शन को पहले किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाय ए होल नंबर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2, ऑफ को हम ऑफ की जगह क्या लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन इंटू 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर कितना आ गया, आ जाएगा 3। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, 5/3 ऑफ 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3, ऑफ हटाएंगे तो क्या साइन लगेगा, मल्टीप्लाई इंटू 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3, और 5 3 ज़ा 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 15। बाय अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 ऑफ 6/9, तो ये आ जाएगा 1/2, ऑफ का साइन हटेगा तो आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन 6/9, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से जाएगा 3 1 ज़ा 3/9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/6 ऑफ 3/4, 2/6 ऑफ का साइन हटाएंगे तो कौन सा साइन लगेगा, मल्टीप्लाई 3/4, कटिंग कट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह से हम एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते। के बाद आती है डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ ए फ्रैक्शन, कि हम एक फ्रैक्शन की डिवीज़न कैसे करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पार्ट सेम आएगा, बाय ए होल नंबर, कि हम एक होल नंबर से डिवीज़न करेंगे। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे 3/6 डिवाइड 3, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, हम इसको लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 3/6, ये जो डिवीज़न का साइन है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम क्या लगा देंगे 1, तो ये 3/1 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 1/6, क्योंकि 6 1 जा 6 होते हैं। अब उसके बाद बाय ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी सेम, क्योंकि इसमें तो हमारा होल नंबर दिया था तो हमने डिनोमिनेटर खुद बनाया था ना, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 2/4 डिवाइडेड 8/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/4, डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये 8/2 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2/8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। तो हम ऐसे डिवीज़न कर सकते हैं फ्रैक्शंस की। Got it? If you have any doubt, you can ask me in comment box. Okay? Bye. Take care. See you soon.